दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स पे। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 39वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 27 जनवरी को 2:30 से 3:30 के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे सवाल पूछे गए। पहला सवाल आपका ये रहा, वार्षिक अर्धवार्षिक। वार्षिक अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक वार्षिक का एक हिस्सा है, छोटा हिस्सा है। मासिक सालाना ज्यादा हो जाएगा, दैनिक बहुत ही छोटा हो जाएगा, साप्ताहिक और छोटा हो जाएगा, मतलब ये आधा है। अर्धवार्षिक वार्षिक का आधा है, क्योंकि ये साप्ताहिक भी लिया जा सकता है। अगर हम केवल इतना देखें, अर्धवार्षिक वार्षिक का आधा है तो मासिक का आधा क्या हो जाएगा, पाक्षिक। पाक्षिक बोलते हैं हम 15 दिनों को, ठीक है। एक पक्ष और द्वितीय पक्ष। हमारे भारतीय सप्ताह में कैलेंडर में आप देखते भी होंगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के होते हैं और इसी को हम पाक्षिक बोलते हैं, और ये 15-15 दिन का, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें मामला लेफ्ट टू राइट का रहता है। जो लेफ्ट में वर्ड्स लिखे रहते हैं वो सब राइट में चले जाते हैं और वर्ड्स भी मूव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जे जे की ये जो इस तरफ है वो इस तरफ होनी चाहिए, ये देखिए सब पे, ठीक है। सेवन 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 इधर होना चाहिए, ये नाउ दूसरा वाला गलत है, ठीक है। अब एक तो आपका कट गया, बाकियों में कंपेयर करते देखिए, सी 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 ऐसे बना हुआ था, बिल्कुल गलत। अब इन दोनों में कंपेयर कर लीजिए, एम एस एस में आप देखिए एस तिरछा हो जाएगा, देखिए ये वाला एस भी, ये वाला एस भी, एस की मुंडी इधर है, दोनों एस समान है, ठीक है। सिक्स की बात कर लेते हैं, सिक्स इस तरह का बना हुआ, ये उल्टा बना हुआ, मेरा उत्तर हो जाएगा 4, और ये मेरे को मिलेगा कहां से, 6 से, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल, कैलकुलेशन का मैथमेटिकल सीरीज का सवाल है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ऋण का अर्थ है भाग। देखिए सवाल में डाटा सब कुछ वही है, आपको क्या चेक करना है, ऋण का अर्थ है भाग, यहाँ पर क्या लगा देना है, भाग। धन का अर्थ है गुणा, धन का अर्थ है गुणा, ठीक है। गुणे का अर्थ है जोड़, जोड़, और भागे का अर्थ है, यहाँ देखिए आपको 9 से 4 कटेगा क्या, 9 भागे 4, बिल्कुल ये तो कटेगा ही नहीं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, भाई मामला ये है 9/4 गुणे 6, ये कट ही नहीं रहा, मतलब पहला तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, भाग का अर्थ है गुणा, ऋण का अर्थ है भाग, गुणे का अर्थ है धन, भागे का अर्थ है ऋण। अब यहाँ देखिए 6 भागे 4, देखिए 20, ये वाला कट सकता है, 6/4, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, ठीक है। 30 प्लस 9 माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 30 और 3 कितना आना चाहिए, 33, लेकिन उत्तर आ रहा है 32, ये भी गलत है। यहाँ पर गुणा, यहाँ पर भाग, देखिए 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, इसका डाटा 15 है। फिर गुणे का धन 15 9 24, 24 में से 2 जाएगा, उत्तर आना चाहिए 22, लेकिन दिया हुआ है 21। यहाँ पर भाग, यहाँ पर गुणे, यहाँ पर ऋण, यहाँ पर धन। 2 पंचे 10, 5 तिहाई 15, 15 में से 9 चला गया 6, 6 में से 2 जोड़ेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है, ये मजबूरी है। देखिए टाइम के लिए क्वेश्चन है, रीजनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टाइम के लिए क्वेश्चन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर चारों सवालों को हल करना है, बहुत ही नॉमिनल मार्जिन से सवाल दिए गए हैं। यहाँ 33 उत्तर आ रहा था, 32 दे दिया गया, या 22 उत्तर आ रहा था, 21, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में सवाल किसका है, ये फिगर्स का, ठीक है। एक, अब ये उल्टा हो गया, एक और जुड़ गया, फिर ये उल्टा हो गया, एक और जुड़ गया। देखिए ये था, ये अगले वाले में ऐसा हो जाता है, एक नया जुड़ जाता है, फिर अगले वाले में ये है, ये उल्टा हो जाता है, एक और नया जुड़ जाता है, फिर अगले वाले में क्या होगा, ये सॉरी ये उल्टा हो रहा है ना, गलत, ये भर उल्टा हो रहा है। अब तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, और एक 4 है। अब ये 5वां है, 5वां भी उल्टा हो जाएगा, छठे की मुंडी ऊपर रहनी चाहिए, चारों की मुंडी है, 5वां छठे की मुंडी पर। दूसरा उत्तर देखिए 4 5 इसके ऊपर है, गलत, 4 इसके ऊपर है, गलत, इसके ऊपर देखिए गलत। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2, देखिए 4 5, ये वाला भी नीचे आ जाएगा, और अब जो नया जुड़ेगा वो ऊपर, और ये वाला कैसे हो जाएगा, ये बनेगा हमारा उत्तर। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए बदल रहा है,
13 8, यहां मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणे पर, दोनों एक साथ है तो वैल्यू पर। अब आप देखिए यहां देखिए 104, 13 8 104, ठीक है 8 बार जाएगा 78, 8 86, 6 घटेगा 80। मान कब आ रहा है, यहाँ जाना, तो मतलब हमें मान को बढ़ाना है। मान को बढ़ाना है तो भाग और कहा जा सकता है, भाग और कहा जा सकता है, देखिए भाग और ऋण, ऋण की जगह अगर मैं भाग को लगा दूं तो कितना हो जाएगा ये 26, और ऋण यहाँ पे लगा दूं, ऋण यहाँ पे लगा दूं तो 104, ये मामला हो सकता। देखिए 104 माइनस 13 धन 78 भागे 3, देखिए 26, 26 दूनी कितना हो जाएगा ये 52, यहाँ का उत्तर कितना हो जाएगा 52। 104, 52 में से 13 या 104 में से 13, 3 गया 101, 11 जाएगा 10 जाएगा 90, 90 और 1, ये देख लीजिए 143। देखते साथ ही समझ में आ गया था कि उत्तर यही वाला है। यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिए, चूंकि इस पूरे सवाल को जब मैंने हल किया तो यहाँ आया 8 प्लस 78 माइनस 3 गुणे 2, मतलब ये कितना हो जाएगा -6। अब आप देखिए 78 8 86 में से 6 घटता तो आता कितना 80, हमारा उत्तर 80 आ रहा था, सवाल में 143 दिया था, मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ाने की जरूरत। वैल्यू बढ़ कैसे सकती थी, ये जो भाग का मान 8 आ रहा है, अगर मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये 20 हो गया, 20 हो गया मतलब लगभग 20 तो यही बढ़ गया, और ये वाला जो डाटा है अगर ये माइनस हो भी जाता है तब भी यहाँ पर ये मामला कितने का आएगा 90 का, मतलब मेरा डाटा लगभग 95। ये भाग और गुणे, गुणे को अगर मैं यहाँ पे ले आऊं, भाग को मैं यहाँ पे ले जाऊं तो देखिए 13 में 100 का गुणा हो जाएगा 1300, बहुत ज्यादा मान हो रहा है, गलत। गुणे और ऋण, गुणे और ऋण इन दोनों को अगर मैं बदलता हूं, यहाँ गुणे लगा देता हूं, यहाँ ऋण लगा देता हूं, तो भी ज्यादा चेंज इसलिए नहीं आने वाला कि ये फिर 210 हो जाएगा, और 80 हमारे पास मान पहले से था, 210 जुड़ेगा तो ये 200 300 के आसपास, ये भी कह धन और गुणा, धन और गुणा। यहां अगर मैं गुणे रख देता हूं, गुणे रख देता हूं तो 8 सते 56, ये 8 आ ही रहा था, 78 का गुणा होगा 7 8 56, 500 के ऊपर मामला चला जाएगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन अल्फाबेट का, देखिए ए बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, एफ छोड़ के जी। अब देखिए सी डी छोड़ के ई, मतलब ई होगा उत्तर, ई तो सभी में, मतलब कुछ छोड़, ई एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, जे छोड़ के के, मतलब अगला हो जाएगा आई, आई एच गलत, जे गलत, टी अच्छा इधर से एल एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर, क्या हो जाएगा एल एम छोड़ के एन, ओ छोड़ के पी, क्यू छोड़ के आर, मतलब कहा है ई आई पी, आई पी यहाँ पर, बस ये डी तो पहले वाले में मिल गया, डी निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला सीरीज में आएगी। देखिए सवाल में समझ में दिख नहीं रहा, 53 है, 56 है, 50 है, क्वेश्चन मार्क है, 47 है, 62। यहाँ क्या हुआ है 3, यहाँ क्या हुआ है ऋण 6, यहाँ क्या हुआ है 62 है, 47 50 15, 3 1 3 3 6 9 15 15 है और 12 तो राजा 12 गया, बिल्कुल सही। 50 और 9 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख, 3 6 मुझे दिख गया, 15 मुझे दिख गया, बीच में 2 जगह खाली है, तो 3 6, 3 1 3 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 15 मुझे दिख रहा था, मतलब बीच में जो डाटा छूटा हुआ है वो 9 और 12 है, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ प्लस है तो एक प्लस एक माइनस। अब इसको आप चेक कर लीजिए, 50 में 9 जोड़ा 59, 59 में 12 घटाया 47, मेरा उत्तर कितना हो जाएगा 59, और यही मेरे सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। उस विकल्प का चयन कीजिए, देखिए 9 27 पूरे 3 हो गया, 12 48 हो गया, 6 6 गुणे 5, उत्तर कितना होना चाहिए
यही यही नहीं है। देखिए अगर मैं इसमें 6 का भाग दूं नहीं जाएगा, इसमें 6 का भाग दूं जाएगा, इसमें 6 का भाग दूं जाएगा, इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। मतलब पहला और चौथा तो उत्तर हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ 6 का भाग देंगे कितना आएगा 2, यहाँ 6 का भाग देंगे कितना आएगा 3। देखिए 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, मतलब 100% यहाँ पर फिर कितना आना चाहिए था 2, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा कितना 12, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ समझिए 3 4, अगले मेरे दिमाग में क्या आएगा 5 ही आएगा, लेकिन 5 दिया ही नहीं। लेकिन है मामला किसका 6 का, गुणा ही हो रहा है, तो गुणा हो रहा है तो मैंने चेक किया 2 जगह मिला, एक 3 मिला एक 2 मिला। 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो 3 के बाद 4, तो 3 के पीछे जा सकता है, 4 के आगे जा सकता है, 3 नहीं आ सकता। तो मैंने क्या कर दिया, अगला उत्तर मेरा क्या हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर हमारा किससे है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से। देखिए यहां पर एक चीज तो क्लियर है, पहले एक काम करते हैं, त्रिभुज को देखिए, ये बनेगा, ये बनेगा, पहले आप इसको चेक करिए फिर एरो देखते हैं। दोनों उल्टे दोनों सीधे गलत, दोनों उल्टे दोनों सीधे गलत, दोनों उल्टे दोनों सीधे, ये हो सकता है, दोनों सीधे दोनों, बिल्कुल सही, इसी यही हमारा उत्तर। एरो चेक करने की आवश्यकता नहीं। देखिए ये जब त्रिभुज पलटेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, और फिर जब खुलेगा तो ये वाला यहाँ सीधा रहेगा, यहाँ उल्टा जाएगा। मतलब केवल और केवल ये एरो आपको देखने की आवश्यकता है। एरो हम देखते तब देखते जब हमारा उत्तर यहाँ से नहीं मिलता। आपको पिछले पेपर्स में भी कई बार ऐसा हुआ कि 3 फिगर दिए हुए, केवल एक ही फिगर से हमारा आंसर निकल गया, बाकी के फिगर देखने चलो, और कई बार ऐसा हुआ कि हमें 0 फिगर्स देखने पड़ गए। यहाँ पर अगर हमारा उत्तर केवल त्रिभुज से मिल रहा है, एरो देखने की आवश्यकता क्या है। बात करते हैं अगले सवाल। त्रिभुज सीधी लाइन, त्रिभुज और सीधी लाइन कहीं दिख रही है, यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो ये ऐसा ही बना हुआ है। वाले में देखिए जरा, ये भी नहीं है तो चित्र ये यहीं पे हो गया वाली लाइन। ये होता है ऑप्शन नंबर 4, ये है आपका। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जब हम देख रहे थे तो यहाँ पर हमें ये दोनों हिस्से बराबर दिख रहे हैं, ये दोनों हिस्से बराबर दिख रहे हैं, जबकि यहाँ आप देखिए तो एक हिस्सा छोटा है एक हिस्सा बड़ा है। यहाँ भी आप देखिए एक हिस्सा छोटा है एक हिस्सा बड़ा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल कहा है। सिटिंग अरेंजमेंट, बहुत देर से मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। 8 व्यक्ति एबीसीडी एक वृत्ताकार व्यवस्था, 8 दे दिया, बढ़िया। 4 6, ये क्या होता है बाया, लेफ्ट, ये क्या होता है दाया। ठीक है, एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, ए जी के दाईं ओर ठीक बगल में, ए जी के दाईं ओर ठीक बगल में है, ठीक है, और ई के बाईं ओर ठीक बगल में है, और ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। ए जी के दाईं ओर है और ई के, ए जी के दाईं ओर है और ई के बाईं ओर ठीक बगल में है। सी ई के दाईं और दूसरे स्थान पर है, 1 2 के दाएं और दूसरे स्थान पर है। डी सी के बाईं ओर ठीक बगल में है, बाईं ओर है।
ये हो गया। एफ जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, एफ जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, ये हो गया। एच एफ और बी के बीच में है, एच बी तो यहां है नहीं, एफ और बी के, बन गया सवाल। बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एच, ऑप्शन नंबर 2। क्या बस इतना ध्यान रखिएगा, दाया मतलब इधर जाना है, बाया मतलब इधर। बात करते हैं अगले सवाल। ए सी मामला क्या है, देखिए 1 6 8 15 का क्या दिया है, 3 8 9। अच्छा यहाँ 2 2, यहाँ 1। अब देख लीजिए, ए बी छोड़ के सी, डी ई छोड़ के एफ, जी एच आई छोड़ के जे, एच आई जे छोड़ के सी एफ जे के, सी एफ जे के। अरे यार, ए बी छोड़ के सी, ये तो बगल बगल वाले हो रहे, जी एच एच आई, यहाँ एक एक का फर्क, ठीक है, सी एफ एच आई, ऑप्शन नंबर 4। या देख लीजिए, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ पर कितने का अंतर है, 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 1 1 का, ठीक है। यहाँ भी ए बी छोड़ के सी 2 का फर्क, डी ई छोड़ के एफ 2 का फर्क, डी के बाद जस्ट आगे एच, एच के बाद जस्ट आगे आई, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए इसमें क्या है, क्या दिया हुआ है भाई, 1 4 खाली स्थान है, 10 3 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 7 का मतलब सॉरी 17 बना, ये गलत। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 5 8, फिर कितना है 14 17, यहाँ कितना हो जाएगा 11, और 11 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आई है, यहाँ पे ठीक। बात करते हैं अगले सवाल। अगला सवाल हमारा किससे है, स्लॉक से। और स्लॉक से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, पहले पदों का मान, फिर निष्कर्ष को देख के ये पता लगाना कि निष्कर्ष एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथन से। एक कथन से है तो कुछ नहीं, 50 का मान 100 नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा कथन से है तो केवल आपको एक बात देखनी है, मध्य पद वैलिड होना चाहिए, मतलब उसका मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। अब देखते हैं यहाँ पर, फूल सभी 100, पत्तियां हैं 50, पत्तियां सभी 100, तने हैं 50, तने कुछ 50, जड़ है 50। ये वाला वैलिड है, ये वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, दूसरा तीसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं, पहले तीसरे के बीच में कोई रिलेशन नहीं, पहले और दूसरे के बीच में रिलेशन बनेगा। कुछ तने पत्तियां हैं, कुछ तने पत्तियां, ये तो इसी से बना हुआ है। सकारात्मक सकारात्मक, तने की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, सही है। कुछ फूल जड़ है, कुछ फूल जड़ है, फूल जड़, तने वैलिड है नहीं है, उत्तर गलत हो जाएगा। कुछ पत्तियां फूल है, कुछ पत्तियां फूल है, केवल इसी से निकला हुआ है। इसका मान 50, इसका मान भी 50, मतलब ये सही है। उत्तर हो जाएगा 1 और 3, अनुसरण करते हैं ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, ओ ब्लड रिलेशन का सवाल है, ट्रैक बदल के आया हुआ, ठीक है। एल ओ का पति है, एल ओ का ये पत्नी है, पत्नी है, डबल लाइन। शादी के मामले में डबल लाइन जरूर रखना है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मामला शादी का हो तो डबल लाइन आपको लेनी ही लेनी। फिर आपको को बोल रहा है क्यू ओ की सास है, क्यू अगर ओ की सास है मतलब एल की क्या है, माता, क्यू ओ की सास है। पी एल की बहन है, पी क्या है, एल की बहन है, ठीक है। पी का विवाह आर से हुआ है, मतलब ये दोनों पति पत्नी है। पी का विवाह आर से हुआ है, आर का एक बेटा है। क्यू टी से किस प्रकार संबंधित, देखिए क्यू टी से, पी क्यू की बेटी है और टी पी का बेटा है। ये एक जनरेशन और फिर ये डबल जनरेशन, मतलब ये क्या हो सकती है, दादी और नानी, क्योंकि बिटिया का बेटा है इसलिए क्या हो जाएगी, नानी। तो ऑप्शन नंबर 3।
अगर ये एल का बेटा होता तो ये क्या हो जाती, यानी पी की बेटी है, पी का बेटा है, इसलिए क्या हो जाएगी ना। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। 7 व्यक्ति एक सिनेमा घर में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, लीनियर का है, 7 आदमी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक फिल्म देख रहे हैं, डी ए के दाईं ओर और जी के बाईं ओर बैठा है, डी ए के दाईं ओर और जी के बाईं ओर, बीच से लेते हैं। ए के दाईं ओर, ए के दाईं ओर कौन बैठा है, डी, और ये डी कहां बैठा हुआ है, जी के बाईं। ठीक है, वाई सी के दाईं ओर और ए के बाईं ओर बैठा है, वाई सी के दाईं ओर और ए के बाईं ओर, वाई सी के दाईं ओर और ए के बाईं ओर बैठा। ठीक है, जेड एफ के बाईं ओर बैठा है, अभी कुछ हो ही नहीं सकता, और दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, जेड एफ के बाईं ओर, जेड एफ के बाईं ओर दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर, जेड एफ के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बाईं, ऑप्शन नंबर। क्या बात, यद्यपि सवाल में मुझे ये लग रहा था सवाल यहां तक खींचेगा, लेकिन एडीजी को बीच में लेकर के मैंने बहुत बड़ी समझदारी का काम किया। अगर इसी एडीजी को मैंने यहां लिया होता या यहां लिया होता तो सवाल या तो इस तरफ खींच जाता या तो सवाल इस तरफ खींच जाता, और ये होता है। आप लोगों ने 1-2 सवालों में ऐसा देखा भी होगा, पिछले पेपर्स में भी ऐसे सवाल आए थे जिसमें मामला आगे और पीछे हुआ था। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा है, देखिए पूछा किसका है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन कहीं आया है, ऑक्सफोर्ड को ये लिखा जाता है, किलिंग को नहीं, और ये तो पूरा मामला ही अलग है, ये तो पूरा मामला ही अलग है। देखते हैं क्या है भाई, ये ऑक्सफोर्ड को इसने क्या लिख रखा है, OODFR, O, वॉवेल और कंसोनेंट का मामला तो नहीं है। अगले वाले पे क्या था, किलिंग, इसको क्या बनाया इसने, IIGAL। ठीक है, मुझे जो मामला लग रहा है, वॉवेल्स को वो पहले ले रहा है, कंसोनेंट्स को बाद में, और कंसोनेंट को वो ले रहा है किस हिसाब से, बढ़ते क्रम में, मतलब उनके नंबर के हिसाब से। ठीक है, पूछा किसको है, देखते हैं पूछा किसको है भाई, सॉल्यूशन। अब यहां पर देखिए ये क्या है, ये वॉवेल है, ये भी क्या है, वॉवेल है, ये भी क्या है, वॉवेल है, बाकी सारे के सारे, अच्छा यू भी है, ये भी क्या है, वॉवेल है। ठीक है, इनको भी एक क्रम में ही जमाएगा। सबसे पहला वॉवेल कौन सा है, सबसे पहला वॉवेल है आई, फिर है दोनों ओ, फिर है यू, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या है, एल, फिर बचा है एन, एल एन, फिर आ जाएगा एस, और ये आ जाएगा, ये होना चाहिए IOOULNSD। देखिए कितनी बढ़िया कोडिंग की इसमें, इसने कोडिंग में क्या किया है, वॉवेल्स को अलग लिया है, कंसोनेंट्स को अलग लिया है। अब देखिए यहाँ पे तो वॉवेल एक ही एक आए थे, लेकिन यहाँ 3 वॉवेलों का इस्तेमाल हो गया। अब ये चीज पकड़ में कैसे आई, कंसोनेंट्स को वो नंबर के हिसाब से ले रहा था, तो अगर वॉवेल भी एक से ज्यादा है तो उनको भी नंबर के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके 3 वॉवेल थे, आई, ओ और यू, उनको हमने उनके क्रम के हिसाब से सेट कर दिया। बात करते हैं अगले सवाल की। यहां देखिए डिक्शनरी का क्वेश्चन, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इन दोनों से तो आपको कुछ भी लेना नहीं। आर जे ये पहले नंबर पर आएगा, फिर के ये दूसरे नंबर पर आएगा, और आर है ये टी है ये 5वें नंबर, मतलब 3 होना चाहिए 5वें नंबर पर। आपको ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, पहले 5 4 लास्ट में 3,
ये 2 और 1 है, ये इनको आप, अच्छा ये भी तो है, ये बी और सी है, यहां से आप मिल जाएगा। ये कौन सा नंबर का है, ये कौन सा नंबर का है, तीसरे का, और ये कौन सा नंबर का है, चौथे का। मतलब उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 5 4 2 1 3, 5 4 2 1, बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए उल्टा ही कर दिया इसने। ये सवाल मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, किसमें, बढ़ते और घटते क्रम। यहां आप देखिए सवाल थोड़ा सा उल्टा है। देखिए इन दोनों के 134 67 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, 35 65 और 67। क्या बात है, क्या बात है, 67 67 घटा रहा है, यहां भी माइनस किया है, यहां भी माइनस किया है, यहां भी ज्यादा ही हो गया, यहां भी कितना माइनस होगा 67, यहां भी कितना माइनस होगा 67। 15 में से 7 चला गया 8, 33 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 26। 1/268 आपका उत्तर है, 1/268। गलत है, ऑप्शन ही गलत हो गए। 8 में 7 क्या बिल्कुल होगा, इसको आप सुधार लीजिएगा। पता नहीं क्यों इस पेपर में 2-3 ऑप्शन गड़बड़ हो गए। क्या 1/268। बात करते हैं अगले सवाल की। 4 कलर्स, ये भी कोडिंग है, पूछा किसके बारे में आपसे, कलर्स के बारे में। अब देखिए कलर्स कहाँ आया हुआ है, यहां पे आया हुआ है, डार्क कलर्स। और कहीं आया क्या कलर्स, डेज आर ब्राइट नहीं है, नाइट्स आर डार्क नहीं है, पेंट ब्राइट नहीं, मतलब यू और ब्लू में से एक है। अब आपको हटाना किसको है, डार्क को। देखिए डार्क और कहीं आया है क्या, क्या आया हुआ है डार्क। देखिए यू न्यू, इन दोनों में से कोई कॉमन, मतलब ये न्यू किसके लिए है, डार्क के लिए, न्यू किसके लिए है, डार्क के लिए। तो कलर्स के लिए क्या बचा, यू, मतलब उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। बढ़िया सवाल कहे जाएंगे, स्पेशली इमीडिएट फिगर का सवाल अच्छा था, काफी अच्छा था। और आप लोगों को इस बार इसमें एक कोडिंग में भी एक अच्छा क्वेश्चन देखने के लिए मिला, और साथ ही साथ मैथमेटिकल सीरीज में भी आपको सवाल एक मिला जो टाइम टेकिंग था, और एक सवाल ऐसा था जो देख करके ऐसा लग रहा था क्यों मैथ का सवाल। मतलब कुछ नई चीजें आपको सीखने के लिए मिली। ट्रैक अभी भी वही चल रहा है, सवालों का जो रेशियो है वो भी अभी तक वही चल रहा है। हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए